हेलो 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 एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। एंड मुझे बहुत दिन से क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें एलिट के बारे में कुछ समझा दो कि एलिट की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज करनी है यूज, हमको कोई बुक खरीदें क्या, कोई मॉक टेस्ट सीरीज खरीदें क्या, या फिर आप हमको पढ़ाओगे क्या, या फिर हमें कोई ऐसे सोर्सेज की जरूरत है क्या, या फिर हमें कुछ क्लैट के अलावा हट के तैयारी करनी है क्या। दैट्स व्हाई दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि आप एलिट को क्रैक कैसे करोगे, ऐसा क्या आप अलग करोगे, ऐसे क्या कुछ सीक्रेट्स हैं आपके लिए चुन के लाया हूं मैं, जो कि कुछ टॉपर्स यूज करते हैं जिसकी वजह से उनका एलिट क्रैक हो सकता है। अब यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन तो देखी होगी, देखो मैं आपको ये नोटिफिकेशन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन से कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। डेट आनी थी, आती है, ठीक है। 14th of December इज द डे। 14 दिसंबर को आपका पेपर है एलिट का। ये 14 दिसंबर हम सभी को पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज दूं, कुछ क्लासेस में इनवाइट करूं, कोई सेशंस में डेडिकेटेड अगर मैं 2 वे इंटरैक्टिव लेना चाह रहा हूं रिगार्डिंग एलिट, और डेली के मैं आपको अगर करंट अफेयर्स में से स्टैटिक जीके स्पेसिफिकली निकाल के दूं जो एलिट में यूज होगी, ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करो, यहाँ पर ऑलरेडी 1000 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं एंड आप सभी के जैसे तैयारी कर रहे हैं। इसको जरूर आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आप फोमो में मत जियो, टीम में आ जाओ, अंदर आ जाओ, स्क्वाड में आ जाओ। सीक्रेट नंबर 1 दैट इज पैटर्न समझो। पैटर्न एलिट का क्या है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। 50 मार्क्स की होती है इंग्लिश, 30 मार्क्स की होती है जीके, 70 मार्क्स की होती है क्या, लॉजिकल रीजनिंग। अब इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको AR मिलेगा स्पेसिफिकली, यहाँ पर आपको CR मिलेगा स्पेसिफिकली, और बहुत बार हमने देखा है कि लीगल भी इसी के अंदर छुपी रहती है। एक अच्छी चीज ये है कि इन सारे के सारे पूरे जो हमारा 150 मार्क्स का पेपर बन रहा है इसमें कहीं भी QT नहीं होता है, तो QT यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता है एलिट के एग्जाम में, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैथ्स की टेंशन खत्म, ठीक। अब क्योंकि हम 1 मिनट को अगर पैटर्न वाइज चीजों को लेके चलें तो क्या है, रीडिंग इज द किंग। आपको बहुत इंटेंस रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पॉइंट नंबर 1, इंटेंस रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक। कहां से डालोगे, कैसे डालोगे, आगे आने वाले वीडियोस में मैं बता दूंगा कि आपको इंग्लिश की रीडिंग एलिट के लिए स्ट्रॉन्ग करनी कैसे। इंटेंस रीडिंग के लिए एक ये जो वेबसाइट है इस पे आप जा सकते हो, इस पे आपको पैसेजेस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। एक वन ऑफ द सोर्सेज मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये 50 मार्क्स में से इसमें सिर्फ और सिर्फ आरसी नहीं आता है, इसमें वोकैब भी अच्छी खासी आती है, इसमें ग्रामर भी अच्छी खासी आती है। तो टेक्निकली रीडिंग तो आपकी हर जगह ही हो रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या क्या चीजें आ रही है मैं उसको वो डिकोड करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो रीडिंग इज द किंग, हमने एक चीज देख ली, सीक्रेट नंबर 1, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। CR लगाएं, ठीक है। आप CR जब आप उसको यूज करोगे, क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपने देखा होगा क्रिटिकल रीजनिंग 3 टियर में डिवाइड होती है। एक होती है बेस फॉर्मिंग, जो कि हम CR ब्रावो वाले बैच में अपने कर ही रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक। एक होता है एडवांस लेवल, जो कि हमारा CR माइस्ट्रो में कवर्ड है ही, ठीक है। और एक होता है प्रो लेवल, ठीक है। प्रो इज कैट का लेवल कह सकते हैं, या फिर ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए, स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि एलिट स्पेसिफिक रहते हैं, क्लैट में कभी देखे नहीं गए, जैसे लॉजिकल कोरोलरी हो गई, पैराडॉक्स क्वेश्चंस हो गए, फ्लॉ इन द आर्गुमेंट हो गए। ये सारे क्लैट में बहुत रेयरली दिखेंगे आपको, लेकिन एलिट में ये सारे के सारे रिकरिंग दिखते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मेरे CR माइस्ट्रो बैच में से कवर हो जाती हैं। अगर आपको पता नहीं है वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो gkinfinity.com पे से। और ये बेस जो है ये मेरे CR ब्रावो में से कवर हो जाता है, ठीक है, जो कि YouTube पे मैं एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस चलाता हूँ, मंडे शाम के 7 बजे, फ्राइडे शाम के 7 बजे, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग जो आपको पार लगाएगी 70 नंबर में से आपको चीजें जो लेके आएगा, दैट इज सॉर्टेड। अब जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे एक बार, तो देखा था कि यहाँ पर AR भी है। AR जो है राघवेंद्र सर कवर करते हैं जीके इन्फिनिटी में, ठीक है, राघवेंद्र सर। एंड इसके लिए भी आप स्पेसिफिकली साइट पर जा सकते हो, देख सकते हो हमने क्या डिटेल में इसका पूरे बैच में कवर किया हुआ है।
एनालिटिकल रीजनिंग के, वो भी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। लीगल तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ी ही होगी, इसके मैं एक बार प्रैक्टिस भी करवा दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने बता ही दिया है, इंग्लिश अपनी हो ही गई होगी बात करते करते। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, स्टैटिक जीके डिलेमा। स्टैटिक जीके डिलेमा ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि क्या हम पूरी ल्यूसेंट खोल के बैठ जाए, हमें कितनी स्टैटिक जीके पढ़नी है। तो इस बार मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज प्रीटी मच सॉर्टेड। ठीक है, ल्यूसेंट जो है, ल्यूसेंट स्टैटिक जीके आपने देखा होगा, ये हमको नहीं करनी। ठीक है, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समय भी नहीं बचा है। ठीक है, जनवरी में पूछते मैं बोल देता ल्यूसेंट ले लो। अब उसके बाद अगर मैं अब स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताऊं तो वाईटी पे जाओ और स्टैटिक जीके के क्या देखो, शॉर्ट कंसेप्ट रिवीजन। शॉर्ट में अगर कोई आपको कंसेप्ट करवा रहा हो जल्दी से 30-40 मिनट का वीडियो, वो देख लो। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज के वीडियो देख लो। ये कृपया चैट जीपीटी पे जाके ना पूछें फालतू में, कुछ का कुछ पता चला पढ़ के चलेगा। ठीक है, तो स्टैटिक में जाना, क्वेश्चंस लगाना यूट्यूब पे से। अब स्टैटिक में भी किस किस चीज पे क्वेश्चन लगाना है मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लें आप। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री आप लगाएंगे। उसके बाद साइंस में आप बायोलॉजी लगाएंगे। फिर एक जो इकोनॉमिक्स जो रहता है वो भी एलिट का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है, इकोनॉमिक्स हो गई। ये तीन चीजें आप लगाए। इसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से भी बनते हैं, तो पॉलिटी तो आपकी लीगल में वैसे ही कवर हो गई होगी अगर आपने मुझसे पढ़ा या किसी से भी करा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज पॉलिटी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये जो है, ये कुछ चीजें जो है स्ट्रैटेजी में आपको पढ़ के जानी है। मैं इतने कन्विक्शन के साथ कैसे कह पा रहा हूं, एक बार यूट्यूब चैनल पे जाना, मेरे लाइव वाले सेगमेंट में जाना और थोड़ा पिछले साल का वीडियो देखना, मतलब दिसंबर के आसपास का। एक मैंने एलेट होते ही तुरंत शाम को ही एक सेशन लिया था, और उसमें आप देखना कि हमारे पढ़ाए हुए क्लास के अंदर से जीके में कितने क्वेश्चन बने हैं। जितनी एक्यूरेसी से हमने क्लास के अंदर स्टैटिक जीके कवर करी थी, वहां पर 90% स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हमारी पढ़ाई हुई आ गई। तो आप एक बार जाके वो लाइव सेक्शन में हमारा वीडियो जरूर देखना, आपको लास्ट तक की एक्यूरेसी पता लग जाएगी हमारी। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ हवाबाजी नहीं है, फालतू की। ठीक है, अब ट्रैप का बाप, ट्रैप का बाप क्या है, एलेट को हम ट्रैप का बाप बोलते हैं। वाई? ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूं। 2018 से पहले देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन एलिट। इससे पहले भी एलिट वाज वेरी इनफेमस फॉर ट्रैप्स, कि आप पेपर देने जाओगे, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और हर साल होता है। कभी मैथ्स आसान आ गई, कभी इंग्लिश टफ आ गई, कभी उस टाइम पे तो लीगल भी बहुत आती थी तो बहुत लेंथी आ गई। एलेट हमेशा ही फेमस रहा है, इनफेमस रहा है टेक्निकली बोला जाए तो, अपने रैंडम सरप्राइजेस के लिए। अब 2018 में जब मैंने पेपर दिया, हमें जो कोचिंग पढ़ाते थे उन्होंने बोला कि भाई इस बार तो पेपर बहुत इजी आएगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही बहुत टफ लेवल सेट करते हैं, इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी आ गई तो शायद उनका कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो पेपर बहुत इजी आएगा शायद। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। इस साल का पेपर बिल्कुल ऐसी तैसी कर गया बच्चों की। ठीक है, तो दैट वाज वेरी हार्ड जब आप एलेट 2018 को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एलेट 2018 हार्ड दे दिया उन्होंने, जब सब लोग इजी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले साल का एलेट, उससे पिछले साल का एलेट, पिछले 2 साल से सब लोग के अब मन में जब हवा बन चुका है कि एलेट का पेपर बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, वो सारा का सारा पेपर इजी बना कर रख देते हैं आपको रैंडमली सरप्राइज करने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एलेट में खुरापाती होगा ही, क्योंकि बनाने वाला जो है वो कुछ ना कुछ आपको ट्रैप सेटअप कर रहा है और आपको टेस्ट उसी ट्रैप के ऊपर करेगा। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप मॉक देने बैठते हो या एलेट का जो एग्जाम देने बैठोगे तो आप इसको स्किम कर लो पेपर को। आप आराम से अब 2 मिनट लगाओगे स्किम करने के लिए, प्रॉपर 2 मिनट आपने लगा दिए, और क्वेश्चन का कोई बहुत लोड नहीं रहता। क्लैट से 30 क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन बात क्या रहती है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अगर ग्रामर आ गई इंग्लिश में तो छोटा है, वोकैब आ गई तो छोटा है। इंग्लिश में तो वो जीके में तो 1 लाइनर ही आती है, तो 1 लाइनर तो कितना 5 मिनट लगता है मुश्किल से। ठीक है, वो भी कितने क्वेश्चन करने, 30 क्वेश्चन करने, 3 से 4 मिनट में पूरी एलेट की जीके समाप्त हो जाती है। आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी एलेट के चक्कर में कि एलेट की जो जीके है बहुत जल्दी बन जाएगी आपसे। ठीक है, अब
बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हमको ये बता दो कि अभी हमारे मॉक्स में कितने आने चाहिए, हमें एलिट का मॉक किस ड्यूरेशन में, किस फ्रीक्वेंसी में देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज कि मॉक्स तो दो भाई एलिट के, ठीक है। 10 डेज में 1 मॉक पर 10 डे, 1 मॉक पर 10 डेज, हर 10 दिन में एक मॉक दे दो एलिट का, ठीक है। उसके बाद ये मॉक्स में आपके अभी स्कोर्स का टारगेट क्या रहना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, जो कि हम कब कहां पर है 29th। अगर मैं आपको टारगेट दूं एक तरीके से तो 31st ऑफ अगस्त की अगर मैं बात करूं, 31st ऑफ अगस्त तक आपका एलिट के मॉक्स में स्कोर जाना चाहिए 150 में से 80 प्लस। ये आपका टारगेट होगा। 80 से ज्यादा नंबर अगर आप एलिट के मॉक्स में 31st अगस्त तक लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। पूरी मेहनत उस हिसाब से करनी है, दिस इज योर टारगेट। तो अब अगर आपको हमारे बैचेस को एक्सप्लोर करना हो, ये हमारी वेबसाइट है, उसी के नीचे हमारी मोबाइल ऐप है, इसको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है स्पेसिफिकली कि भैया ये बता दो वो बता दो, तो नीचे ग्रुप तो है व्हाट्सएप वाला, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। नहीं अपना नंबर रिवील करना, मुझे आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, यहाँ बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे बात कर लो, ठीक है। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर पसंद आया हो कृपया अपने 4-5 चुनिंदे क्लैट एस्पिरेंट दोस्तों को ये ग्रुप में ऐड करवाओ, हमारी वीडियोस के लिंक शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करवाओ अपने फोन से, अपने मम्मी पापा के फोन से, भाई बहन के फोन से, लेकिन चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपकी वजह से ही हम ग्रो करेंगे, आप ही नहीं चाहोगे तो इतना कंटेंट देने का कोई फायदा नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।